स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज के इस विशेष में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और वो मुद्दा है एक लूट की। और लूट कौन कर रहा है? जिसके जिम्मे है लोगों का जान, लोगों की जिंदगी को बचाना। एक तरफ सूबे में जहां कोरोना के संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, वहीं कोरोना ने कितनों को मौत के आगोश में ले लिया है। कोरोना संकट से जूझ रहे मरीज इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंच तो रहे, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मरीजों से इलाज के नाम पर मनमाना कीमत वसूला जा रहा है। हम आपको रूबरू करवाएंगे राजधानी रांची के अलग अलग अस्पतालों की हकीकत से और दिखाएंगे कि कैसे इलाज के नाम पर मरीजों से पैसे की लूट का खेल खेला जा रहा है। लेकिन उससे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को। तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट चालू करो। कोरोना संकट में निजी अस्पतालों की मनमानी। निजी अस्पताल घोट रहे इंसानियत का गला। इलाज के नाम पर मरीजों से मची है पैसों की लूट। इलाज के बाद मरीजों को थमाया जा रहा है लाखों का बिल। पीपी किट, मास्क, कमरा, नर्सिंग शुल्क के नाम पर वसूले जा रहे मनमाने पैसे। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि सरकार इस संकट से निपटने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन संकट के इस दौर में निजी अस्पताल इंसानियत का गला घोटने में लगे हैं। इलाज के नाम पर मरीजों से पैसों की लूट का खेल खेला जा रहा है। मरीजों को इलाज के एवज में लाखों रुपए के बिल थमा दिया जा रहा है। सच कहे तो निजी अस्पताल संकट की इस घड़ी में इंसानियत को शर्मसार करने वाले खेल में लगे हैं। अब साहेब, जान की कीमत तो अनमोल है। लाचार मरीज करे भी तो क्या करे, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, चाहे कर्ज लेकर या अपना घर बार गिरवी रखकर। ऐसे में मौजूदा हालात में कई सवाल उठने लगे हैं। क्या संकट के दौर में निजी अस्पतालों की मनमानी जायज? क्या निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगेगा रोक? संकट के दौर में कब रुकेगा लूट का ठेल? क्या निजी अस्पतालों की मनमानी पर होगी कार्रवाई? क्या सरकार लगाएगी निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम? कोरोना संकट के इस दौर में जिस तरह आम आवाम से निजी अस्पतालों द्वारा लूट का खेल खेला जा रहा है, ऐसे में सूबे के मुखिया, मंत्री और अधिकारियों से हम बस यही कहेंगे, मुख्यमंत्री जी, देखिए कैसे आपकी जनता को लूटा जा रहा है। आपकी जनता को आपसे है उम्मीद। निजी अस्पतालों की लूट पर लगाए लगाम। स्वास्थ्य मंत्री जी, रोकिए निजी अस्पतालों की मनमानी। मुख्य सचिव साहब, देखिए पैसों की लूट का खेल। कोरोना संकट में आम हो या खास, सभी की स्थिति नाजुक हो चुकी है। ऐसे में अगर बीमार पड़ गए, जान बचाने के लिए आप निजी अस्पतालों की दहलीज पर पहुंचे तो आपका लुटना तय है। अब बस उम्मीद है तो सिर्फ सरकार से, ताकि इलाज के नाम पर लूट मचा रहे अस्पतालों पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो आपने इस रिपोर्ट को देखा। कोरोना का संकट काल चल रहा है। सरकार सजग है। सरकार तमाम तरह के इंतजामात कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर्स योद्धा बने हुए फ्रंट लाइन में जाकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। संक्रमित हो रहे हैं, खुद एडमिट हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं इलाज कराकर, और वापस फिर मरीजों की सेवा में लौट जा रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर बेहद डराने वाली है। निजी अस्पताल, निजी डॉक्टर्स इसे अवसर की तरह ले रहे हैं, अवसर पैसे कमाने का। मरीज अगर उनके दर तक पहुंच गया तो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि मरीज से कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठ लिए जाए। तो मरीजों की जेब में अगर कहा जाए कि निजी अस्पताल और डॉक्टर्स डाका डाल रहे हैं तो कहीं से गलत नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, तमाम निजी अस्पतालों के हम चेहरे बेनकाब करेंगे। शुरुआत करते हैं मेदांता से। नहीं लेके नहीं आए, तो हम आपसे बात करने आए। लेके ऐसे कहाँ घूमे? तो मान लीजिए सांस उस लेने में दिक्कत होता है कोरोना में ना, तो सब हो जाएगा ना। ऑक्सीजन नंबर पर फोन कीजिए और बोलिए कि मेरा पेशेंट कोविड का है, जो कोविड का यहाँ देखती है उनसे बात करा।
क्या आता हो दोस्तों, कैसे लाएंगे एम्बुलेंस में? वो आपको सारा कुछ ये बता देंगे। मेडिसिन चलता है ना, वो मेडिसिन पर डिपेंड करता है। 15,000 जोड़ दीजिएगा, 80 तक चला जाएगा तब पर डे। आपसे बात होगा कि फिर मैडम से आप अपना भी लिख देते? नहीं, इसी में बात होगी। इसी में बात होगा। हर समय ये सेवा उपलब्ध है, रात हो दिन। यहाँ कितना बेड है? कोविड के लिए करीब 25 का। एक भी खाली नहीं है? पूरे कोई व्यवस्था कहीं कर दीजिए ना सर, मान लीजिए ये हो तो मैडम से, इसीलिए मैंने पूछ लिया। कौन सी मैडम है? हमारे ओपीडी मैनेजर हैं, क्या नाम हो? मिसेस ऋचा प्रसाद। बात किया, बोले बेटे जी अभी तो कोई बेड खाली है नहीं, तो मैं क्या बात करूँ? हाँ, बात सही है। आप हमसे ठीक। शुरुआत की हमने मेदांता अस्पताल से, और ऐसे ही तमाम अस्पताल जो निजी अस्पताल हैं वहां किस तरह से पैसों का खेल हो रहा है और किस तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं। अगर मरीज के परिजन अस्पताल में पहुंच रहे हैं तो डॉक्टर्स और जो वहां पर स्टाफ है वो खुश हो जा रहे हैं कि अब पैसे आएंगे, और किस तरह से पैसे की डीलिंग हो रही थी वो आपने साफ सुना है। इसी महत्वपूर्ण चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़े हैं। हमारे साथ स्टूडियो से हैं प्रदीप सिन्हा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जेएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, और हमारे साथ अधिवक्ता राजीव कुमार जी हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। इस चर्चा को बढ़ाने से पहले सबसे पहले चलेंगे हमारे सहयोगी अविनाश के पास, जो मरीज के परिजन के रूप में आपको कुछ देर पहले इस रिपोर्ट में नजर आए थे। अविनाश, जिस तरह से कोविड काल में सरकारी अस्पताल और डॉक्टर्स पूरे तन मन से लगे हुए हैं मरीजों की सेवा करने के लिए, खुद भी संक्रमित हो जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, वापस काम पर लौट रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं मरीजों के अंदर भय पैदा कर उन्हें डराकर अपनी दुकान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हर एक चीज को बहुत नजदीक से, बहुत बारीकी से देखा है। सहयोगी अविनाश की आवाज हम तक अविनाश, कुछ टेक्निकल खामियां हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो बताएं कि आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से निजी अस्पतालों में लूट मची हुई है, मरीजों को डराकर, किस तरह से परिजनों को डराकर पैसे का खेल जारी है, वो देखने को मिल रहा है। सरकारी व्यवस्थाओं की बात करें, अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो सराहनीय काम है। अगर कहा जाए कि उन डॉक्टर्स को सलाम, तो कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना वो मरीजों की सेवा कर रहे हैं। पिछले दिनों पॉजिटिव होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री सूबे के बन्ना गुप्ता ने ये बातें कही थी कि वो काफी दुखी है निजी अस्पतालों के रवैये से। हालांकि वो कार्रवाई करते, कुछ ऑर्डर्स जारी करते, उससे पहले वही संक्रमित हो गए, अस्पताल में इलाजरत है। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। अविनाश, जो सीधा सवाल आपसे था कि आपने कई अस्पताल का विजिट किया, आपने देखा कि वहां किस तरह से जो मरीज है, मरीज के परिजन है, उन्हें चलता फिरता बैंक समझ रहे हैं निजी अस्पताल। नहीं, सही कहा आपने शारिफ। और सबसे पहले न्यूज़ 11 की तरफ से जितने भी दर्शक हैं, हम समय समय पर वैसे तमाम जो आम लोगों से जुड़ी हुई वैसी समस्याओं के बारे में कहें, वैसे मुद्दों के बारे में कहें, और वैसे तमाम दिनचर्या से जुड़े हुए भी चीज़ों के बारे में अगर हम कहें, जो हम लगातार उठाते रहे हैं। इस कोरोना संक्रमण के दौरान भी हमने जितनी तस्वीरें न्यूज़ 11 के ज़रिए दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई और भी मीडिया हाउस हमारे अगल बगल भी खड़ा होता है। पहले दिन से लेकर आज तक, चाहे वो मास्क की कालाबाजारी की बात कर लें, डॉक्टरों के बारे में बात कर लें, इस दौरान दीदी किचन की बात कर रहे हैं, सरकारी जो महकमा लगा रहा उसकी बात करें, पुलिस अधिकारियों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, हमने हर तस्वीर को पहुँचाया। आज इस तस्वीर को पहुँचाना, इस हकीकत को बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज वैसे तमाम लोग बहुत दुखी हैं, जो आज कहीं ना कहीं अपने दिल में, अपने दिलो दिमाग में, अपने जुबां पर डॉक्टर को भगवान के तौर पर देखते हैं और उनका नाम लेते हैं। मैं उससे इनकार नहीं करता, इस कोरोना के काल में संभवतः ये वही भगवान हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को जीवन दान दिया है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस जीवन दान देने में जो सरकारी डॉक्टर हैं
वो लगातार संक्रमित हो रहे हैं, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। कितनी नर्सें हैं, बहनें हैं जो इस कोविड के दौरान पॉजिटिव हुई और उनकी परेशानियों को भी हमने रखा था। जो प्राइवेट जो अस्पताल हैं, मैंने ये नहीं कहता कि तमाम सब जितने भी अस्पताल हैं प्राइवेट वो सभी इसी चीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है और अभी तस्वीरें बहुत सारी सामने आएंगी। अभी तो हमने शुरुआत की है और ऐसे अस्पताल, ऐसे निजी अस्पताल, ऐसे गगनचुंबी अस्पताल जिनके आलीशान बिल्डिंग हैं, उनकी अगर आप बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं। मैंने इसलिए अवसर का शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि जो बाकी लोग हैं इस संक्रमण के काल में डरे हुए हैं, उनके लिए जीना मरना, जीविका, जीवन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक साथ सरकार भी यही सारी बातें कर रहे हैं। हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं कि आपको जिंदा रहना है, आपको कैसे जीवन और जीविका के बीच तालमेल रखना होगा। लेकिन जब हम निजी अस्पतालों की ओर देखते हैं तो ये कब इसकी ज़रूरत पड़ी? जब सरकारी अस्पतालों में वो व्यवस्था नहीं थी और पूरे देश भर की ये व्यवस्था है। सिर्फ झारखंड में नहीं ऐसी व्यवस्था की निजी अस्पतालों की तरफ लोगों को जाना पड़ रहा है। लेकिन राजधानी रांची के ऐसे चुनिंदा जो बड़े अस्पताल हैं, नामचीन अस्पताल हैं, आप शारीफ सोच नहीं सकते हैं कि अगर आप एक 5 स्टार होटल में कभी, हम आप तो नहीं ठहरे होंगे, जो लोग ठहरे होंगे वो बखूबी अगर सुन रहे हो तो वो तुलना कर लें, हम तो कभी गए भी नहीं, कि अगर आप एक 5 स्टार होटल के कमरे में रहते हुए खाना खाते हैं, 24 घंटे बिताते हैं, उसका बिल कितना हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि 70 से 80 हज़ार रुपये हो सकते हैं। आज 70 से 80 हज़ार रुपये वैसे निजी अस्पताल तब ले रहे हैं, वसूल रहे हैं, जब अभी तक वैक्सीन भी नहीं आया है। आप वही दवा खा रहे हैं जो होम क्वारंटाइन रहते हुए जो पॉजिटिव मरीज हुए हैं, जो दवा ले रहे हैं, जो घर पे रह के ले रहे हैं, और उसी 14 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर दोबारा जांच के बाद वो निगेटिव हो रहे हैं, जो अस्पतालों में, ऐसे निजी अस्पतालों में जाने के बाद 70 से 80 हज़ार रुपये तक खर्च हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये ICU में आपको फैसिलिटीज़ है, आपको वेंटिलेटर मुहैया कराया जाएगा अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिनों तक, 12 दिनों तक, 14 दिनों तक उस अस्पताल में रहे तो आप आकलन कर लीजिए कि आपकी जेब पर कितना बड़ा डाका इसी धरती के भगवान के द्वारा, कथित रूप से मैं कहूँगा, इस कथित शब्द का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि उस भगवान से तुलना मैं नहीं करना चाहता हूँ, जो तमाम डॉक्टर इस वक्त संभवतः एक भगवान के रूप में ही आम लोगों की राइट। अब अविनाश, डाका नहीं, अगर ऐसे अस्पतालों में मरीज जा रहे हैं तो उन मरीज के परिजनों के लिए ये होना चाहिए कि वो अपने जमीन जायदाद के कागज लेकर जाए, क्योंकि जब उनका मरीज वहां से स्वस्थ होकर निकलेगा तो उन्हें पैसे चुकाने के लिए ऐसे अस्पतालों के अपनी जो जमीन है, जायदाद है, उसे बेचना पड़ेगा। प्रदीप सिन्हा जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, जिस तरह से आप लोग सरकार को बयानों पर घेरते हैं कि किसी ने बयान दे दिया तो उसका पलटवार आप लोगों की तरफ से होता है, आईना दिखाने की कोशिश होती है, ऐसे गंभीर मसलों पर क्यों नहीं आप लोगों की आवाज बुलंद होती है कि ऐसे हॉस्पिटल्स के विरुद्ध सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इस पर क्यों नहीं घेरते आप? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने समय समय पर राज्यपाल से मिलकर इन सारी चीजों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। लेकिन मैं इस विषय को बहुत गंभीर समझता हूँ और सिर्फ पक्ष प्रतिपक्ष का विषय नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये आम जनों के जीवन से जुड़ा हुआ मसला है, जहाँ जीवन मरण का सवाल है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार की ओर से जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके प्रति जो एक, आप कह सकते हैं, शुतुरमुर्गी रवैया है कि बिल्कुल आंख बंद किए बैठी है सरकार, और इतना कुछ आप लोगों के द्वारा दिखाने के बाद और प्रिंट मीडिया में आने के बाद भी अगर सरकार अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो जनता के मन में प्रश्न उठेगा ना कि आखिर इस सरकार को हमने चुनकर क्यों भेजा? क्या हर बार जनता ही आवाज उठाएगी तभी सरकार कोई कार्रवाई करेगी? कि सरकार का अपना कोई दायित्व नहीं बनता क्या कि सरकार अपने स्तर से भी इन चीजों को ले? लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है इस पूरे प्रक्रिया के दौरान कि जिस तरह से लूट मची है, बिल्कुल मौन सहमति है, सिर्फ बयानबाजी होती है कि बहुत दुखी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन बर्दाश्त तो कर रहे हैं ना, लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है उस अन्याय को। सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि सरकार के जो कारिंदे आज पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल्स में हैं, तो रिम्स में उनको बेहतर सुविधा मिल रही है, कॉटेज की सुविधा है, उसके अलावा डॉक्टर्स विजिट करते हैं उनको। लेकिन आम जनता की ओर भी एक बार सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जिस जनता ने आपको 8 महीने पहले चुन के मौका दिया कि राज्य की जनता की सेवा करें, तो आप उसकी उम्मीद में अगर खरा नहीं उतरते हैं
तो एक प्रतिपक्ष का दल होने के नाते हम यही कहेंगे कि एक निकृष्ट सरकार के हाथों में कमान है और ये सरकार जनता का भला करने में बिल्कुल बुरी तरह से विफल रही है। आलोक जी, मामला गंभीर है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पॉजिटिव होने से पहले उन्होंने भी चिंता जताई थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होगी, मगर वो खुद लड़ते लड़ते कोरोना से वो योद्धा है और वो संक्रमित हो गए। बेहद गंभीर मसला है। सरकार की तरफ से कुछ ठोस निर्णय का वक्त है, अब लगता है। देखिए, बहुत गंभीर मसले पर जो है वो चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पिछली सरकारों की किस प्रकार लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना बुरा हाल था। ये अब विषय भी नहीं है बात जाहिर तौर पर अब नहीं होना चाहिए। अभी विषय है कि इतना बड़ा संक्रमण महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और ये कमोबेश स्थिति पूरे देश में है। देखिए, निजी अस्पतालों के मामले में कुछ चंद बातें हैं। जैसे आप मुंबई, दिल्ली, बड़े महानगरों में जाएंगे तो वहाँ जो नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या उनके कमिश्नर है, उनके अधीन होती है वो पूरी व्यवस्थाएं। तो वो तय करते हैं वहाँ कि वहाँ के बेड का चार्ज क्या होगा, वहाँ दूसरे चार्जेस क्या होंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने देखा यहाँ कई अस्पताल ऐसे हैं जो संचालित हो रहे हैं झारखंड से बाहर के लोगों द्वारा। वो कॉरपोरेट हाउस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे अस्पतालों का, मैं खुद उसमें भुक्तभोगी भी रहा हूं। तो इसके मालिक कौन है? तो वो तो पटना में रहते हैं, वहां से जो है वो इसकी देख रेख करते हैं और वो उसका पूरा प्रोफेशन है बनाया हुआ। यकीनन स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले पर बैठक भी की थी और बैठक करने के बाद उन्होंने कहा था कि हम निजी अस्पतालों की लाइसेंस भी रद्द करेंगे। दुर्भाग्यवश जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन ऐसी नहीं है कि सरकार इसमें संजीदा नहीं। जैसे आप देखिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस आ गया है आजकल। अब हेल्थ इंश्योरेंस आ जाने की वजह से जो कोई भी जाते हैं वहां इलाज करने के लिए, तो वो सीधे तौर पर जो है वो पूछता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस में हैं, तो वो उसकी एक व्यवस्था हो गई लूटने की। आप देखिए, आयुष्मान आपने निकाला, तो वो आयुष्मान कितना कारगर हो पाया? वो सिर्फ सिमट करके रह गया बयानों तक, उसको आप क्रियान्वित नहीं कर पाए, उसका लाभ नहीं मिला लोगों का। लेकिन आप देखिए कि आज जो हमारी सरकारी अस्पताल है उसकी आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए सरकार के प्रयास की आपको सराहना करनी पड़ेगी। उसमें हम बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं वही सरकारी व्यवस्था आपको इसको इसलिए जोड़ना पड़ेगा। कोरोना को लेकर सरकारी व्यवस्था वही डॉक्टर है जो वहां जाते हैं। अस्पताल आपके तंग कर रहे हैं मरीजों को बुरी तरह। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि सीमित संसाधनों के बावजूद जहां हमारे राज्य में कोरोना के टेस्ट नहीं हुआ करते थे आने के पहले, मार्च महीने में 24 मार्च के पहले, अप्रैल के पहले हम कोलकाता भेजा करते थे ब्लड टेस्ट की रिपोर्टिंग के लिए, तो आज सरकार ने 6-6 जगहों पर हो रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2 नेट आपका टेस्ट हो रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन सिस्टर आप, और यहां तक कि अगर कोई मामले आते हैं तो तुरंत सरकार उस पर, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो या दूसरे कोई मंत्री हो, तुरंत ट्वीट करके या फिर फोन से बात करके उसको संज्ञान लेकर उसको राहत पहुंचाई जाती है। एक बहुत बड़ा रैकेट है ये जो आप कह रहे हैं इसमें है, और ये पिछले कई वर्षों से ये फलता फूलता रहा है, जिसको अवसर दिया गया फलने फूलने का। थोड़ा वक्त दीजिए और इसका जरूर जो है वो निराकरण। चलिए, हमको उम्मीद करते हैं कि आप जो आप कह रहे हैं, जैसा कि बहुत सालों से फल फूल रहा है, तो आपके हाथ में कमान है, तो इस बार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रियो जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। सुप्रियो जी, जो बेहद गंभीर मसला हमने उठाया है, आप पूरी रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, आप चर्चा को भी सुन रहे हैं। निजी अस्पतालों की मनमानी पर अब नकेल कसने का वक्त आ गया, क्योंकि कोरोना काल है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे ये कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है। सरकारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, मगर जो सहयोग मिलना चाहिए प्राइवेट अस्पताल की तरफ से सरकार को नहीं मिल रहा है। सिर्फ किस तरह से मरीजों को लूटा जाए यही देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है और इस मसले को आपने उठाया, उसके लिए धन्यवाद आपको। मामला यहीं से शुरू होता है। देखिए, जो संकट काल को अवसर में बदलने का जो एक नया नारा आया, उसके बाद से आप देखिएगा कि तमाम चीजों को उसी तरह से ले जाया गया, उसी तरह से ड्रिवेन किया गया। आप यहाँ के जो भी अस्पताल है, खाली मैं अपने राज्य के नहीं, संपूर्ण देश के राज्यों की बात करता हूँ, तो उन्होंने इसको एक अवसर में बदला ताकि उनके पास में पैसे आ जाए। और अजीब स्थिति यहाँ पर ये लगता है,
आपने ठीक ही कहा कि जो मरीज का घर में होम आइसोलेशन में जो इलाज हो जाता है वही इलाज वहां पर भी हो रहा है। हमने तो सुना है कि यहाँ के कुछ हॉस्पिटल्स कुछ होटल्स को किराए पे लेकर रखे हुए। तो ये ये क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। और हमको लग रहा है कि इस पे सरकार को, हम लोग ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। हमने भी बहुत बार बातें की हैं कि आप एक स्लैब बना दीजिए कि हर कई जगहों में, खासकर दिल्ली जैसे जगहों में, चाहे कोलकाता के जैसे जगहों में, मुंबई में, कि एक स्लैब बना दिया गया है कि उस स्लैब से ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे। तब देखिएगा फिर ये पेशेंट लेंगे ही नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मेरा एक मित्र है, उसका छोटा भाई का उस प्रेगनेंसी का केस था। शहर का एक नामी हॉस्पिटल में उन्होंने पहले से जो चूंकि इलाज करवा रहे थे तो एक पैकेज देता है जी, उसका डिलीवरी का, प्रेगनेंसी का। तो उसको पैकेज मिला हुआ था 72,000 रुपए का। ठीक है, वो उसी तरह से चल रहा था। कोरोना काल में क्या हुआ कि वो मैच्योर हो गया और अब उसका समय आ गया था। तो उसको बोला गया ठीक है, आप ये पहले हम टेस्ट कर लेंगे आपका, उसके बाद ही आपको एडमिट करेंगे। वो भी हो गया, आपका ये जो नेगेटिव आ गया दोनों का, कपल का। अब उसमें बर्थ भी हो गया। अब जब डिस्चार्ज हो रहा था तो 1,98,000 रुपए का वो बिल आ गया। अब वो बेचारा दोस्त मेरे पास दौड़ते हुए आया कि भाई हम लोग 72,000 के लिए तैयार थे, तो ठीक है। तो हमने प्रबंधन से बात की। हम बोले आप ये जो इतना जो पैसा एक साथ बढ़ गया, लगभग 1 लाख रुपए, ये क्यों बढ़ गया? बोले नहीं, इसलिए बढ़ गया कि पीपीई किट लगा। तो पीपीई किट आपने पूछा कि कितना लगा, तब उनके उत्तर थे, उन्होंने कहा कि हम तैयार रखे हुए थे। अजीब तर्क था, हम तैयार रखे थे अपना एक वेंटिलेटर बेड, और चूंकि उस बेड को हमने उनके लिए तैयार रखा था तो उसका भी चार्ज हमने इस पे जोड़ा है। यह अजीब स्थिति है। जब ठीक है, हमसे थोड़ा जान पहचान है लोगों का, फिर कुछ उसमें डिस्काउंट भी हो गया, वो अलग बातें हैं। लेकिन इस प्रकार की लूट कई जगहों पर हो रही है। और आप सच्चाई बता रहे थे, अविनाश जी ने जो रिपोर्ट दिखाया, ये तो बदन सिहर जाता है। हम लोग तो खैर जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में ही, हम तो प्राइवेट में जाएंगे नहीं क्योंकि उतना एफोर्ड कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग जाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप सरकार पे भरोसा कीजिए, सरकार के पास जाइए, आपको उचित इलाज भी मिलेगा, बेड भी है। लेकिन हाँ, आपके विलासितापूर्ण जीवन के साथ जो मैच शायद ना करे, लेकिन इलाज करवाना है तो सरकारी हॉस्पिटल जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल से थोड़ा दूर रहिए। सुप्रियो जी ने क्यों ये अपील की है लोगों से, ये आप बहुत हद तक समझ गए होंगे अब तक की चर्चा। और जो रिपोर्ट आपको हमने दिखाई, मेदांता से हमने शुरुआत की थी और हमने वादा किया था कि एक अस्पताल नहीं, बहुत सारे अस्पताल हैं, निजी अस्पताल जो सो कॉल्ड बड़े नाम है, जिसको आप सुनते हैं, आपको कोई समस्या होती है, सबसे पहला ख्याल उन्हीं अस्पतालों का आता है। उन्हीं अस्पतालों के चेहरे, उन्हीं अस्पताल प्रबंधन के चेहरे आज बेनकाब होने जा रहे हैं। मेदांता आपने देखा, अब मेडिका के इस रिपोर्ट को देखिए। कि पेशेंट यहाँ एडमिट करते हैं, पर डे के हिसाब से क्या खर्चा है, लगभग के हिसाब से। और हाँ, उसमें 71 डायल करेंगे, ठीक है। तो एक हमारा एनेक्स्टर पैकेज है जो रॉयल वेटरनरी है, क्वारंटाइन हमने लिया हुआ है 10 दिन का। 10 दिन का क्वारंटाइन का आपको बोलेगा, एक बार आप बात कीजिए ना, वहाँ पे रखा ठीक है, ठीक है। 30 अगर आप वहाँ के लिए आगे करते हैं तो आप वहाँ भी क्वारंटाइन होने के लिए जा सकते हैं। पैकेज अराउंड 66,000 का पैकेज है 10 दिन का, 66,000 जी, ये आपका 10 दिन का पैकेज है। इसके अलावा जो भी बेसिक जांच वगैरह होती है उसका अप्रोक्सीमेटली 10 से 15,000 का जांच है, ठीक है। तो मान के चलिए 80-85 का लगभग का आपका ये 10 दिन का कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ जाना है, अगर आप
आप उसी नंबर पे लास्ट में 7 में एक बार बात कर लीजिएगा कि सर आपका रॉयल रिट्रीट का क्या प्रोग्राम है, मैं जाना चाहता हूँ। तो वो ये कहाँ है रॉयल रिट्रीट? रॉयल रिट्रीट बूटी मोड़ के जस्ट आगे ही होटल हमने लिया हुआ है, वहाँ कोविड क्वारंटाइन के लिए हमने रूम लिया हुआ है। और यहाँ अगर पेशेंट को जाना चाहे, और अगर यहाँ मिले तो हॉस्पिटल में अभी फिलहाल बेड खाली है, ठीक है। अगर बात करनी होगी तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको जनरल वार्ड मिलेगा, जनरल ही खाली है। खर्च में खर्च लगभग वही 15 to 20,000 पर डे के लिए, 20,000 रुपये पर डे। लगभग एवरेज। ये सिम्टम अगर उसका कुछ नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं वो तरह की मतलब कुछ नहीं है तो ये है ना, अगर वो आईसीयू या वेंटिलेटर में जाता है तो वो बढ़ के अब तक 50 to 60, 60 to 70 50 से 60,000 तक चला जाएगा। तो अभी जो जिक्र कर रहे थे सुप्रियो जी, उसी चीज को यहां पर देखने और सुनने को मिला है। उन्होंने बताया था कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि कुछ होटल से टाई अप किया अस्पतालों ने, और अभी पता चल रहा है कि रॉयल रिट्रीट में आपका इलाज करवाया जाएगा। ये कैसा इलाज होगा मेरी समझ से परे है। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी पैकेज का, ये पैकेज है, इस पैकेज में आपको ये सुविधाएं मिलेगी। 10 दिन का 66,000 रुपए, और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उस मोहतरमा ने कहा कि जांच का अलग से लगेगा। तो इस 66,000 से ज्यादा दुगना 1,20,000 हो जाए तो इससे कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई गलती नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि 66,000 कहा जा रहा है और जब फाइनल बिल आएगा तो पता चलेगा 1,20,000 आपके जांच का, क्योंकि कहा जा रहा है कि जांच का अलग से लगेगा। और कौन कौन सी जांच अस्पताल कराएगा ये अस्पताली को पता है। सेट्रेजिन, एजोथ्रॉल, इस तरह की दवाओं से इलाज किया जा रहा है कोरोना का। एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं जो 45 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के अंदर की दवाएं हैं, और उसके लिए 66,000 रुपए, 80,000 रुपए, 20,000 रुपए समझ से परे है। राजीव कुमार अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे क्योंकि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी गंभीर है राजीव जी। राजीव जी, बेहद गंभीर मसला है ये। निजी अस्पताल कोरोना काल में एक तरह से डकैती कर रहे हैं, डाका डाला जा रहा है मरीजों के जेब पर, डराया जा रहा है, उन्हें पैकेज दिया जा रहा है, होटल्स में एडमिट करके उनका इलाज किया जा रहा है। बेहद गंभीर मसला है। ऐसे जब महामारी का दौर रहता है और उस वक्त जो गाइडलाइंस है, कानून क्या है उसके लिए, कानून क्या कहता है, कानून की किताब क्या कहती है ऐसे लोगों के खिलाफ? देखिए, कानून तो ये है कि जो भी इमरजेंट सिचुएशन आए उस पीरियड में यही काम करना है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आज के दिन में प्राइवेट, गवर्नमेंट को चाहिए कि इमीडिएटली उसको टेक ओवर कर ले, और जितने ये लोग जो डकैती करवा रहे हैं वो सारे लोगों को राउंड अप करके जी एक एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट को स्क्रूटनी होनी चाहिए कि आपने कैसे इतना पैसा चार्ज किया है। इन सभी डकैतों के खिलाफ एफआईआर हो। और ये जो डकैती चल रही है, एक तरह से कहिए कि ब्लाइंडली सबको अलाउ कर दिया गया है कि लूट लो, जितने भी झारखंडियों को चाहिए तुम लूट लो। हम तो खुद भुक्तभोगी हैं, 12 दिन रिम्स में रह के आए हैं। हमको भगवान की कृपा से हम वहां एडमिट रहे, बहुत अच्छी तरीके से मेरा जांच हुआ। जो मेडिसिन है वो मेडिसिन लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि जो रिम्स में मेडिसिन दिया जाता है वो राम प्यारी या पल्स में नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें क्या हुआ कि हमने ऑप्शंस रखा था पल्स का। हमारे मित्र ने एक बताया कि उनके फादर वहां एडमिट थे, उनको 12 लाख का बिल आया है। अब बताइए कि एक आदमी के घर में यदि 4 आदमी इंफेक्टेड हो जाए और वो चारों आदमी का इलाज यदि सुपर पल्स वगैरह में, चाहे मेडिका में, चाहे इसमें कराया जाए तो घर बिक जाएगा। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट इन लोगों को देख क्यों रही है? हम शांति से ऐसा देख रहे हैं कि जैसे डकैती हो रहा, होने दो। हमारे जिस दिन मंत्री जी को मूड करेगा उस दिन करेंगे, जिस दिन सेक्रेटरी साहब को मूड करेगा करेंगे, जिस दिन चीफ सेक्रेटरी साहब को मूड करके। और यहां लोग मर रहे हैं, हर एक चौथे घर से लोगों का बॉडी निकल रहा है, जा रहे हैं अस्पताल खोजने जा रहे हैं, उनको उनके लिए जगह नहीं है एडमिट होने के लिए, और हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट किस बात की? हम डकैती कराने के लिए बैठे हैं क्या यहां पे? या पैसा मिल रहा है इन हॉस्पिटल से हम लोगों को मोटा? एक देखिए, यदि गवर्नमेंट नहीं एक्शन लेती है, आम पब्लिक एक्शन लेगा इन हॉस्पिटल्स के खिलाफ। हम कल जनहित याचिका एक दायर कर रहे हैं, हमारे एक ऑनरेबल जज भी एडमिट हुए हैं, एक मेडिका में एडमिट है। क्या स्थिति है, भगवान भरोसे है वहां पे।
जो वहां पे एक हमारा जो कलीग है एमए खान, वो मर गया मेडिका में, उसका बिल जानते हैं 10 से 12 लाख रुपया लिया गया। अरे मजाक बना के रखे हैं। हम गवर्नमेंट है, इमीडिएटली इन लोगों के खिलाफ एक्शन लो, सबको टैग करो, सबके खिलाफ जो है 3 मेंबर्स कमेटी बनाओ। एक गवर्नमेंट का सीनियर ऑफिसर रहेगा, एक जुडिशियल साइड का ऑफिसर रहेगा, और एक आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी को रखिए, एमएलए को, एमपी को, कि वो ये देखे कि कितना पैसा इन्हें ले रहा है। यदि ऑडिट में पता लगता है कि ये लोग ज्यादा लिए हैं, तो चाहे मेडिका वाला हो, चाहे सुपर पल्स हो, चाहे जो भी है, ऑर्किड हो, सबके खिलाफ एफआईआर करो। क्योंकि देखिए कर क्या रहा है, इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है डकैती का, और ये कोरोना जो है अभी रहने जा रहे हैं 1 साल, तो 1 साल में तो पूरा झारखंड बिक जाएगा, और जितने भी आम जो जनता है वो तो मर जाएगी। अब बताइए कि इसका ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट को तो बैठे नहीं रह सकते, सेक्रेटरी और मंत्री जी हमारे बैठे नहीं रह सकते, इमीडिएट एक्शन लेना, इमीडिएट 24 घंटा। राजीव जी, आप अधिवक्ता भी, कानून के जानकार भी हैं, और दूसरा कि आप भुक्तभोगी भी हैं, आप योद्धा भी हैं, आपने मात दी है कोरोना को, और सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उसका लाभ आपने लिया है। और जिस तरह से राजीव जी ने बताया, अपने दर्शकों को बता दें कि पल्स पहला ऑप्शन था उनका, मगर उनके मित्र ने बताया कि अगर वहां पर आप जाइएगा तो साथ में आपको अपने जायदाद के पेपर्स लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि 10 से 12 लाख रुपए का बिल आया था। तो उन्होंने रिम्स को चुना, सरकारी व्यवस्था को चुना, सरकारी अस्पताल को चुना। मैं बार बार इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि सरकारी व्यवस्था, सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल से कोई आपत्ति नहीं, वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, वो हमारे हीरो है। मगर सरकार की नजरे इनायत एक तरह से कहा जाए कि इस प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट डॉक्टर्स पे भी अब पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मामला काफी गंभीर है, और मामला इतना गंभीर है कि हम इस प्रोग्राम में अपने दर्शकों को भी जोड़ रहे हैं। दर्शक हमसे जुड़े, हमारा फोन लाइन खुला हुआ, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करें, आप अपनी शिकायत दर्ज करें, आप अपनी राय बताएं। आप दर्शक भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो पूरे कोरोना काल में और लगातार हम जनता से जुड़े मसलों को लेकर आ रहे हैं। जनता जिन मसलों को लेकर परेशान हो रही है, चाहे एम्बुलेंस की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तमाम तरह के समस्याओं को हम उजागर कर रहे हैं इस कोरोना काल में। मगर सबसे महत्वपूर्ण समस्या आज न्यूजीलैंड भारत लेकर आया है। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि निजी अस्पतालों की जो मनमानी है, निजी अस्पताल जिस तरह से डाका डाल रहे हैं, उसका खुलासा कर रहे हैं। और निजी अस्पताल जो सो कॉल्ड बड़े बड़े अस्पताल है, बड़े बड़े नाम, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, उसमें किस तरह से मरीज के परिजनों से पैसे की बार्गेनिंग होती है, किस तरह से उन्हें पैकेजेस बताए जाते हैं, किस तरह से बड़े शानदार होटल्स में मरीजों का इलाज कराने की बात सामने आ रही है। 2 अस्पतालों का चेहरा आपने देखा है, तीसरा नंबर है पल्स का। पल्स की भी आप हकीकत देखिए और हमारे साथ जुड़िए। नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए और अपनी शिकायत भी दर्ज कीजिए। मैडम, जानकारी लेना है। मेरे एक भैया है, कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, अभी तो घर पे भैया अभी तो कभी आया ज़्यादा सिम्टम्स तो नहीं है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, सांस का बहुत आता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं इसलिए पहले जानकारी लेना है कि वेट जाने में आ रहा खाना के लिए नहीं थोड़ा सा रुकेगा, अभी आ रहे हैं सर, वो आपको बता देंगे साथ में। आप तब तक जाइए, खाली जानना है एक तो कि मतलब पर डे के हिसाब से कितना आएगा अगर पेशेंट स्टेबल है तो। अगर रूम पे रहेंगे पर डे के हिसाब से तो 18,000 लगभग के लगभग आएगा। और अगर वो यहाँ का कॉस्टिंग मतलब हो गया, उसके ऊपर दवाई और टेस्ट हम टोटल बताइए मैक्सिमम 25,000 रुपये के लगभग आएगा पर डे। 25 और ICU अगर या वो गया 5-7 हज़ार रुपये बढ़ा लीजिए तो सब ऐसे बढ़ेगा।
और हम जब पेशेंट को लेके आएंगे तो कितना जमा करना है? तो उस समय 40,000 देंगे हम फर्स्ट टाइम, फिर बाकी अपना डेली बेस पे जो डिफरेंस रहेगा 20-25 करते जाएंगे। कितने दिन रहेगा पेशेंट कम से कम? सर पेशेंट कुछ नहीं रहता, पेशेंट जिस दिन पॉजिटिव हुआ ठीक है उस रहेगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, आफ्टर 6 डेज फिर एक टेस्ट होगा, ठीक है, रीटेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव आएंगे छोड़ देंगे, पॉजिटिव अगर दोबारा आएंगे तो फिर 6 दिन, तो फिर वो आपके ऊपर कि अगर उतने होने के बाद आपको लगता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम घर पे ले जाना चाहते हैं, तो फिर डीसी अप्रूवल का लेटर है, साइन कराएंगे, घर ले जाएंगे। हम मतलब मैक्सिमम अगर हम खर्च पर डे के हिसाब से अगर हम वर्स्ट कंडीशन में जाएं तो 40 तक जा सकते हैं। हाँ अगर आईसीयू पहुंच गया, हाँ आईसीयू तक वर्स्ट कंडीशन, हाँ उससे ऊपर तो कुछ ऐसा उसके ऊपर देखिए ये नहीं, देखिए वेंटिलेटर ये से अगर उसके ऊपर वेंटिलेटर हो गया, ये हो गया, अगर तब घटता चला जाएगा। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे ये नॉर्मल पेशेंट स्टेबल पे रहेगा तो 20, 22, 23 ठीक दवाई लेके जाता है। आईसीयू में नॉर्मल ऑक्सीजन ज़्यादा चल रहा है, आईसीयू का सपोर्ट चल गया तो वो 30, 32, 35 ये चल, और उसके ऊपर चल गया कि वेंटिलेटर लग गया, 2-3 डॉक्टर भिड़ गए सब करने के लिए, क्रिटिकल इंटेंसिव मेडिकल इमरजेंसी सब लगे, तब वो चल जाएगा 50-60 हज़ार अगर वेंटिलेटर तक 60 तक। हाँ क्योंकि वो वेंटिलेटर उसी तक का चार्ज मिलेगा 10,000, वो भागता है। अच्छा उसमें सब कुछ रहेगा, दवा खाना ये पीपी किट जितना जो है जा सकता है ना, सब मिलने का उसमें नहीं जाता है। फोन पे अगर रहेंगे फोन आप दे सकते हैं, फोन उनके पास रहेगा कोई दिक्कत है, आप नहीं जा पाएंगे, फोन से आप कॉन्टेक्ट फोन से बातचीत हो सकती है, करते रहेंगे, उनका स्टेटस ध्यान रहेगा, जिस डॉक्टर के अंदर है डॉक्टर आपसे पूरे कॉन्टैक्ट करेंगे। ये एक आप यहाँ नंबर दे दीजिए, जब हम वहाँ से करेंगे तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए। कितना चार्ज होगा इसका? आपसे बात हो रही, क्या शुभ नाम हुआ सर? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत, वहीं पे आपको वहीं पे रिपोर्ट भी हो जाएगी। तो पल्स अस्पताल के इंद्रजीत सिंह को आपने सुना। अब जैसे ही मरीज को लेकर अस्पताल में दाखिल होंगे आपको 40,000 रुपए उनके पास रख देने हैं, आपको जमा कर देना। चलिए जस्टिफाइड, बहुत अच्छी बात है। आगे इलाज जब शुरू होगा आप कंडीशन नहीं पूछा जा रहा, आप पूरी कन्वर्सेशन पूरी बातचीत में ये सुनिएगा कि मरीज का क्या कंडीशन है, मरीज की हालत क्या, उस बारे में चर्चा नहीं है। आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, आपको वेंटिलेटर देंगे, डॉक्टर्स अगर आएंगे तो फिर अलग से पैसा लगेगा, 14 दिन तक आपको रखेंगे, फिर पॉजिटिव आए तो फिर 6 दिन रखेंगे। अगर आप मरीज को ले जाना चाहे तो डीसी से साइन करवाना पड़ेगा। नियम कायदे कानून पूरे पक्के हैं, मगर पैसा किस तरह से लेना है उसकी भूमिका उसकी रचना वहां पर आपने देखी और सुनी है। यह तीसरा अस्पताल था, यकीन मानिए आगे और भी अस्पताल है और जब उनकी कहानी खुलेगी तो आप हैरत में पड़ जाइएगा। और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं, हमारे साथ अधिवक्ता राजीव कुमार जी हैं और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत किरण जो रिम्स से रिपोर्ट कर रहे हैं, पल पल की अपडेट्स पहुंचाते हैं कोरोना से संबंधित, और वो भी इस स्टिंग ऑपरेशन में शामिल थे। सत्यव्रत, एक तरफ चेहरा रिम्स के डॉक्टर्स का, रिम्स के मेडिकल स्टाफ का, जो सच में दिल से सैल्यूट करने का मन करता, वो आज हमारे हीरो बने हुए हैं। दूसरी तरफ ये चेहरा, आप दिन भर उस चेहरे को देखते हैं जो योद्धा है, और आज जब आप स्टिंग करने निकले और जब दूसरा चेहरा आपने देखा तो आपके पैर के तली जमीन जो है वो हिल गई होगी जरूर। कहा आपने कि जिस तरह से निजी अस्पतालों की मनमानी करतूत देखने को मिली, शारिफ आपको पता होगा कि जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी उस वक्त यही वो निजी अस्पताल थे जिन्होंने अपने अस्पताल में ताला जड़ दिया था, ओपीडी तक की सेवा जो है वो बंद कर दी थी। और वैसे में रिम्स के ऊपर या फिर जो दूसरे सदर अस्पताल हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर हुआ करता था। और यही जो सरकारी अस्पताल हैं, भले ही रिम्स की कुव्यवस्था की भी मैं तस्वीर दिखाता हूँ, हम दिखाते हैं, लेकिन यही वो सरकारी अस्पताल के चिकित्सक थे जो कि लगातार मरीजों की सेवा में लगे हुए थे। और उस वक्त जब निजी अस्पताल को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना था उस वक्त ये निजी अस्पताल जो है वो ओपीडी सेवा तक जो है वो बंद कर रखा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त आदेश दिए थे। डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी जो कि प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने सख्त आदेश दिया था कि कोरोना के इस महामारी में निजी अस्पतालों की भी भूमिका है और कर्तव्य है कि वो भी मरीजों की सेवा में लगे। जिसके बाद जो है विभाग से प्रेशर बनने के बाद निजी अस्पतालों ने ओपीडी और दूसरी सेवाएं जो है वो शुरू की थी। और उसके बाद देखिए
कैसे जो आपदा है उसको अवसर बनाया जाता है, ये भी निजी अस्पतालों को पता है। लगभग सभी निजी अस्पताल, जितने भी रांची शहर के बड़े निजी अस्पताल हैं, उसने कोविड सेंटर की शुरुआत की है, लेकिन कोविड सेंटर वो ऐसा जहां की मरीज के जो परिजन हैं उनके जेब पे कैसे डाका डाला जा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाला जा सके। मात्र 200 से 300 रुपए के पीपीई किट के लिए 1500 रुपए वसूले जाते हैं। जिस अस्पताल में जाते के साथ आपको सबसे पहले 1.5 लाख रुपए जमा करने होंगे साहिब, आप समझ सकते हैं कि वो अस्पताल आपके सर पर कितना बिल फोड़ेगा। जाहिर तौर पर सत्यव्रत, आप बाखूबी इस बात को बता सकते हैं क्योंकि आप लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, और आज जब स्ट्रिंग में आप निकले होंगे और जब प्राइवेट अस्पताल के आपने रवैये को देखा होगा, तब जाहिर तौर पर उस फर्क को आपने बहुत बाखूबी महसूस किया होगा। हम गेस्ट के पास चलेंगे, उससे पहले हम एक फोन ले लेते हैं। अमजद हुसैन है, रांची काके रोड से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे दर्शक है। अमजद जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। क्या कुछ कहेंगे आप इस गंभीर मसले पर? पहले तो हेलो जी, बोलिए अमजद जी। पहले तो आपको नमस्कार न्यूज़ 11 चैनल में ये चलाने के लिए जी। ये बहुत गंभीर मसला है रांची, झारखंड, पूरे झारखंड के लिए। यहाँ निम्न वर्ग, निम्न आय वाले व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा संख्या में है, पर इलाज सबको बेहतर चाहिए। रिम्स जाने में मिडिल क्लास वाले बहुत संकोच करते हैं, और प्राइवेट जाने के बाद वो पूरी बर्बाद हो जाते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को नजर रखना चाहिए, कम से कम प्राइवेट सेक्टर को अपने अंडर में करे। इस महामारी के दौर में तो एकदम अपने हाथ में ले लेना चाहिए और सबको। जी, जाहिर तौर पर यही राजीव कुमार जी ने भी कहा, और मिडिल क्लास को जाने से संकोच नहीं, अब तो अपर क्लास को भी सरकारी व्यवस्थाओं का लेना चाहिए फायदा, क्योंकि बहुत बेहतर कार्य हो रहा है। रिम्स की बात करें या जहां की बात करें, जहां सरकारी व्यवस्थाएं हैं, कोविड-19 पीरियड में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। प्रदीप सिन्हा जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, जिस तरह से आपने सरकार पर आरोप लगाया, सरकार काम नहीं कर रही है, राजीव जी को आपने सुना होगा, राजीव जी का स्टैंड बहुत क्लियर है। वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस संबंध में याचिका भी दाखिल करेंगे। क्या आप अब भी सरकार का वेट करेंगे कि सरकार कोई निर्णय ले, कोई फैसला ले, या फिर सिर्फ पत्राचार होता रहेगा, या फिर आंदोलन का बिगुल आप लोग फूकेंगे ऐसे प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ? देखिए, चूंकि अभी कोरोना का काल है तो सड़क पर उतर कर तो आंदोलन नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसी के अनुसार हमको भी चलना पड़ेगा। तो महामहिम से बढ़कर कोई नहीं है इस राज्य में, संवैधानिक प्रमुख है वो, तो तत्काल उनको अपने अधीन जो विभाग हैं या मुख्यमंत्री उनको निर्देश दें कि सख्त कार्रवाई की जाए। अब एक बात, मैं अभी जो सत्ताधारी दल के जो अगुवाई कर रहे हैं उनके पार्टी के प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था। वो कहानी तो सुनाया उन्होंने कि किस तरह से लूट की पटकथा रची जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आश्चर्य हो रहा है कि क्या हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि सरकारी दल का प्रवक्ता कह रहा हो क्या हो रहा है। अरे, आपकी सरकार है इस राज्य में, सरकार की अगुवाई आपके पार्टी के नेता कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको कुछ पता नहीं है, आप चराग तले अंधेरा है और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के लिए आप तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे हैं। अभी राजीव जी ने भी कहा कि जिस तरह से लापरवाही की जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो जनता के मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर सरकार चुप क्यों है, अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर सरकार इस मसले पर गंभीर है तो तत्काल प्राइस कैपिंग का प्रावधान करे। अन्य राज्यों में भी हुए हैं और आज के अखबारों में भी आया कि बहुत सारे राज्यों में जहां पर हॉस्पिटल्स ने ज्यादा चार्ज किए थे, प्राइस कैपिंग के बाद उनको पैसा वापस करने के लिए बाध्य किया गया, पैसा वापस करना पड़ा। तो अगर राज्य सरकार इस तरह का प्रावधान करे तो मैं समझता हूं कि वैसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने बहुत सारे चीज गिरवी रखे होंगे, उधार लेके दिया होगा, उनको राहत मिलेगी। लेकिन सरकार की मंशा अगर मदद करने की हो तो मैं समझता हूं कि स्वागत योग्य कदम होगा। एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं लोगों से कि सरकारी व्यवस्था में जाएं। वाकई उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सरकारी व्यवस्था में जाएं, लेकिन सरकारी व्यवस्था में आप देखें जिस तरह से कमियां भी उजागर हो रही हैं। मैं सिर्फ पॉइंट नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ कमियां ही हैं, अच्छाई बहुत है, लेकिन कमियों की ओर भी ध्यान दिलाना एक विरोधी दल होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। कि कल एक आत्महत्या हो जाता है तो आखिर वहां के अटेंडेंट क्या कर रहे थे, जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आखिर वो क्या कर रहे थे। तो जिम्मेदारी जिनकी है, प्रश्न तो खड़ा होगा। उसके अलावे खाने का समय, जो पौष्टिक मरीजों को पौष्टिक खाना दिया जाना है,
आए दिन आप लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं कि इस समय का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, जब तक खाना भोजन का कोई समय नहीं है। तो इस तरह से अगर चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो विश्वास नहीं जग पाता है, और जो थोड़ा सा एफोर्ड कर सकता है खर्च करने का, वो दूसरे रास्ते तलाशता है। लेकिन दूसरा रास्ता लुटेराओं का है, और मैं समझता हूं कि जो लुटेराओं के समर्थन में जो लुटेरे हैं इस राज्य के, अभी यही सब मुफीद होता है उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से वो कर रहे हैं बिल्कुल निर्दयी होकर मानवता को ताक पर रखकर, तो उनके लिए शब्द मैं समझता हूं कि उचित होगा कहना कि आईएमए जैसी संस्था चुप क्यों है। चुप क्यों? जब डॉक्टर्स पर कोई बात आती है तो आईएमए तख्ती लेकर सड़क पर आता है जी, कि हड़ताल कर देंगे, पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ओपीडी नहीं होगा। आज ये आईएमए के पदाधिकारी हैं कहां? निकलते क्यों नहीं अपने घरों से और आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? अपनी नैतिक जिम्मेदारी है उनकी कि उन हॉस्पिटल्स का जो संरक्षण करते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं उनको दबाव बनाए कि इस तरह से मनमर्जी नहीं चलेगी, लूट नहीं होने देंगे हम। शब्द प्रदीप सिन्हा जी ने जो कहा, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, बेहद महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। इसका जवाब हम लेंगे आलोक जी से, मगर योगेंद्र जी का पहले हम, हमारे दर्शक हैं उनका हम कॉल ले लेते हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मुद्दा उठाया, और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से ये प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी चल रही है, इस पर कृपया सख्त कदम उठाएं, क्योंकि आज परिस्थिति आप देख रहे हैं कि झारखंड में इतनी तीव्र गति से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर इस पर सख्त कदम नहीं उठाया गया तो हालात आपसे हमसे किसी से छुपे हुए नहीं है कि क्या होगा आने वाला समय। और दूसरी बात, मैं सभी डॉक्टर लोगों से भी आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि जिस तरह का सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति हमारे आम जनता ने, हम सभी ने एक अपने हृदय में हीरो के रूप में, मतलब कि जो स्थान बनाया था उनका, एक आदर्श की छवि अब ये देखने के बाद में धूमिल हो रही है। उनके प्रति मन में मतलब एक बहुत ही दुख प्रकट हो रहा है, मतलब दुख आ रहा है कि इस तरह का स्थिति पैदा कर रहे हैं डॉक्टर। तो उनसे भी आग्रह है कि कृपया। चलिए योगेंद्र जी, आप है, सरकार है, विपक्ष है, तमाम लोग, हम लोग मिलकर इस समस्या से निजात देंगे, क्योंकि ये समस्या से निजात मिलेगी तो फायदा हमको और आप जैसे लोगों को ही होगा। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मगर 3 अस्पतालों की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। 4था अस्पताल आपका इंतजार कर रहा है। वहां की व्यवस्थाएं और वहां किस तरह से पैसों के लिए बार्गेनिंग होती है वो दिखाने के लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जाना पहचाना नाम है अस्पताल का, आप भी जानते हैं, राम प्यारी हॉस्पिटल। देखिए इन तस्वीरों को। पॉजिटिव हुआ है, अभी घर पे है, यहाँ नहीं लाए उसको एडमिट करना है। क्या प्रोसेस है, अब बेड है कि नहीं? ये रिपोर्ट आप लोग के पास है? तो रिपोर्ट तो मोबाइल पर उसका मैसेज आ गया सदर से। सदर अस्पताल में जांच कराया था। तो अभी क्या है कि बेड को लेकर दिक्कत हो रहा है, इसलिए पहले आ गए जानने के लिए कि बेड आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। 201 और 213 खाली है। अच्छा, क्या वार्ड खाली है, एक प्राइवेट रूम खाली है। अच्छा वाला दीजिए प्राइवेट। क्या प्रोसेस है बता दीजिए। प्राइवेट रूम का चार्ज है 30 से 35। मैंने हम 35 मान के चले एक। उसमें दवा खाना अपना सब रहेगा। ये आप बोल रहे हैं नॉर्मल में, अगर आईसीयू या वेंटिलेटर नहीं लगता है तो? वेंटिलेटर नहीं लगता है तो वेंटिलेटर, क्योंकि वेंटिलेटर के लिए अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वेंटिलेटर हमारे पास है नहीं, वो अभी कम नहीं, अभी तो पेशेंट भी ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो सब हो जाएगा। वो तो आपका जैसे जैसे खाली होता होगा तब ना आप उस तरह का ही करते होंगे। क्योंकि वेंटिलेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रूम है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वेंटिलेटर अवेलेबल। वेंटिलेटर पर आपने से कितना खर्च भागेगा आप? वेंटिलेटर का चार्ज 10,000 रुपया पर डे 24। तो आप 50 तक मान के चले तब? 50 तो मान के चल सकते हैं। 50,000 रुपये पर डे। कितने दिन में पेशेंट ये होगा? ये जब पेशेंट, और हाँ ये भी चीज़ है कि पेशेंट अगर आप एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तक पेशेंट आपके रिपोर्ट उनका निगेटिव नहीं आता है तब तक आप पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। कितना दिन में हो जाएगा ये नहीं बता सकते, ये डॉक्टर बताएंगे। मतलब उस बीच में पेशेंट नहीं ले जा सकते? कोई पेशेंट 1.5 महीना में भी गया है, कोई पेशेंट 20 दिन में भी गया है। डेढ़ महीना रह जा रहा है? ज़्यादा एजेड रहता है तो 1 महीना में। तो उसका ज़्यादा नहीं है।
30 साल में। तो डॉक्टर देखेंगे, रिपोर्ट उनका जाएगा, सैंपल जाएगा, पहले वो पॉजिटिव आएंगे, फिर सैंपल तो जाएगी। मैंने हम लोग कितना दिन मान के चलें, 10-15 दिन? ये सब हम आपको बोल देंगे 10 दिन, डॉक्टर नहीं, कोई एग्जैक्ट नहीं, कोई भी तय नहीं है कितना दिन होगा। हम खर्च 50,000 तक मान के चलते हैं। तो पूरा अंदाज बताइए कितना? 5 लाख हो गया 10 दिन का, अगर 10 दिन। अच्छा, डिपॉजिट कितना करना होगा जब पेशेंट? आपको 40,000 रुपया एट ए टाइम डिपॉजिट। 40,000, और उसके बाद फिर पर डे के हिसाब से? उसके बाद जो आपका बिल बनेगा, जैसे जैसे आपका बिल जाएगा, डेली का जो बिलिंग होते रहेगा वो डेली एकदम। तो कोई नंबर हमको दे दीजिए जो हम फ़ोन करके पेशेंट को लाएंगे। लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा। एक बार आने से पहले फ़ोन कर लेंगे, नहीं? एक बार आने से पहले। आज तो आप सेकंड शिफ्ट में है ना? ठीक, अभी हम रहेंगे। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? आप प्राइवेट रूम के लिए ना? हाँ। जितने अस्पतालों में चर्चा जो हमारे रिपोर्टर से हो रही है, हॉस्पिटल स्टाफ से, कहीं भी आप ये सुन पा रहे हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो मरीज की हालत के बारे में चर्चा कर रहा है? क्या सांस लेने में उससे दिक्कत है, क्या कफ है, कितने दिन से फीवर है, पॉजिटिव आ गया, कैसी है वर्तमान स्थिति है उसकी, ये आप नहीं सुन रहे हैं। सुना क्या जा रहा है कि 40,000 रुपये आपको अभी जमा करने हैं और उसके बाद हर दिन 50,000 रुपया एज पर द रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट लग जाएगी। मरीज कितना भी हेल्दी जाएगा उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बहरहाल बढ़ाएंगे चर्चा को आगे, मगर पहले कॉल लेते हैं। धनबाद से उत्तम हमारे एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है। उत्तम जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। उत्तम जी, आवाज आ रही है? हेलो जी जी, स्वागत है आपका, बोलिए। ये धनबाद में भी ऐसी बहुत सारी निजी अस्पताल है। हाँ, आ रही है सर। उत्तम जी, आप टीवी को म्यूट कर दे प्लीज। ओके ओके जी, बोलिए। सर, धनबाद में भी बहुत हॉस्पिटल है, जैसे असरफी है, जलान है, उसमें भी सर ऐसे मनमानी ढंग से होती है। जैसे एक मेरे दोस्त जो हार्ट अटैक के, मैंने आज साल भर की बातें हैं जी, हार्ट अटैक में गए थे, एक बेग आया हॉस्पिटल में, आया मात्र 2 घंटा में 80,000 रुपए का बिल थमा दिया गया, जो डेथ भी कर दिया गया, मर भी गया वो आदमी। ये समस्या अभी की नहीं उत्तम जी, बहुत पुरानी है, सालों से ये समस्याएं चली आ रही हैं। सरकार किसी की भी रही हो, इन पर नकेल नहीं कसी गई, इस वजह से ये समस्या बड़ी होती चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी, आप हमारे साथ जुड़े। अब वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, मुख्यमंत्री ट्वीट पर संज्ञान ले रहे हैं, नंद किशोर के घर पर अनाज पहुंच जा रहा है, डीसी खुद जा रहे हैं जानकारी लेने के लिए। बहुत अच्छी पहल है, बहुत सराहनीय काम है। इतने गंभीर मसले पर क्यों नहीं संज्ञान? देखिए, बिल्कुल संज्ञान है। अगर संज्ञान नहीं होता तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मीटिंग नहीं करते और ये नहीं कहते कि उनका लाइसेंस जो है वो रद्द किया जाएगा। देखिए, इसमें 2 चीज समझने वाली है। जिस दिन कोरोना स्टार्ट हुआ था, वो जो 1 महीने था, वो देश दुनिया का हर व्यक्ति अंदर से डरा हुआ था, सहमा हुआ था। आज 3 महीने के बाद परिस्थितियां बदली हैं। अब लोगों को पता भी चल गया है कि हमको कोरोना से बचते हुए जीवन और जीविका को आगे बढ़ाना है। लोग ये मान गए हैं कि ये भी अन्य बीमारियों की तरह मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, दूरी बना के रखना है, लोगों से मिलना नहीं है, कम काम से निकलना, ये चीजें लोगों के समझ में आ गई। नंबर दूसरा, जो डॉक्टर की बात है और अस्पताल की बात है, दोनों अलग चीज है। मैं खुद भी भुक्तभोगी रहा हूं। आपको याद होगा 17 जुलाई को मेरे भाई का जो है वो करंट लगा था, मेजर एक्सीडेंट था कोकर चौक पर। बगल में एक अस्पताल है, बड़े निजी अस्पताल, वहां बेहोश हो गया, उसको वहां ले जाके पहुंचाया गया। मुझे जब तक खबर हुई मैं वहां गया, लेकिन 1 घंटे खड़े रहने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे दी कि मैं यहाँ अपने भाई का इलाज नहीं करा सकता हूँ सैमफोर्ड में। मैंने तुरंत रिम्स के डायरेक्टर को, सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया। उन्होंने कहा आलोक जी आप ला सकते हैं, हम देख लेंगे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव का मसला, पहले आप सुझाव दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा देव कमल अस्पताल के अनंत सिन्हा जी हैं, उनसे आप बात कीजिए। मेरे पास उनका नंबर था, पहले भी हम गए थे, उनसे बात किया। बोला आलोक जी घबराने की बात नहीं है, आप लेके आ जाइए। वो अस्पताल के संचालक भी हैं और डॉक्टर भी हैं।
मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ, फिर वहाँ गए, 1 महीने वहाँ रहे, और मुझे बहुत रीजनेबल जो है, मैं वहाँ तो करा ही नहीं सकता था इलाज। या ऐसे और कई डॉक्टर हैं मेरे घर के बगल में, डॉक्टर उमेश पांडे हैं, वो भी दिन रात जो है वो करते हैं। अजीत सिन्हा सहाय हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो भी जो है वो अच्छा ये देखते हैं। लेकिन जो कारपोरेट हाउस से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यापार करने के लिए आए हुए हैं, 90% डॉक्टर आज भी जो है हमारे समाज में उसको भगवान माना जाता है, तो वो उस पर अमल भी करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई गंभीर निर्णय करने जा रहे हैं न्यूज 11 में बैठ करके, तो हर पहलू पर भी जो है आपको चर्चा करना पड़ेगा। मैं अधिवक्ता राजीव जी हमारे बड़े भाई के समान है, मैं इनकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि एक डर तो होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अवसर में बदलेंगे संकट को, तो ये मैं प्रदीप सिन्हा जी के इस बात का भी नहीं कहता हूं कि आत्महत्या या छोटी घटनाएं, ये आत्महत्या तो अभी इन दिनों देखिए कितनी स्पीड से बढ़ी है। माता पिता के रहते हुए जो है वो घर में लोगों के बीच में डिप्रेशन तो है लोगों में। राजीव जी, आलोक जी, मगर इस समस्या से अगर निजात नहीं दिलाएंगे, अगर सरकार निजात नहीं दिलाएगी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। दूसरी बड़ी समस्या, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, आप लोगों के लिए समस्या बढ़ने वाली, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं जो है वो फुल हो रही है, लोगों की मजबूरी है प्राइवेट की तरफ मूव। बिल्कुल, आपके पास में जितने साधन हैं सरकारी अस्पतालों में, उसकी कैपेसिटी है। सरकारी अस्पताल की प्रॉब्लम यह है कि कोई भी मरीज आएंगे उसको वो ना नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जमीन पर रखे चाहे जहां रखे, लेकिन उसकी कैपेसिटी है। कोई सरकारी अस्पताल यहाँ नए बने नहीं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू मलेरिया पाए जाते थे, खैर वो अभी विषय का नहीं है। पूरा देश इस संकट से जूझ रहा है कोरोना महामारी में, लेकिन ये जरूर है कि इस मामले में सरकार जो है पूरी गंभीरता से इस पर विचार करेगी, और एक संगठन के रूप में, चूंकि इस विभाग के माननीय मंत्री भी हमारे दल से जुड़े हुए हैं, तो हम भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार होंगे कि अगर कोई तरह की इस तरह की बातें हो रही है तो इसलिए इस बात को लेकर के एकदम जरूर गंभीरता के साथ इस पर सरकार को फैसला करना चाहिए। देखिए 20 सालों में तो कभी इस तरह की कोई बातें हुई नहीं, कोई चर्चा हुई नहीं, कोई कार्रवाई हुआ नहीं। अब सब उम्मीदें जो है इसी सरकार से लोग लगाकर बैठे हुए हैं। जरूरी भी है, अगर ये सरकार इतने आपने जिक्र कर दिया तो प्रदीप जी अब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, फिर आप पे उंगली उठ रही है। लाइव शो चल रहा है, मैं तो आलोक जी से कहूंगा कि अभी इन्होंने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य मंत्री इनके दल से हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे कि क्या ये लूट की प्रक्रिया इस तरह से चलती रहेगी, या जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री अच्छा होते हैं, हॉस्पिटल से निकलते हैं बाहर, तो इन लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो। और बिल्कुल जो मैंने कहा प्राइस कैपिंग की बात, आपको एक अच्छा लगेगा मेरा बात सुन के आलोक जी, कि जब कोरोना का काल संक्रमण शुरू हुआ तो पंजाब सरकार ने सबसे पहले पहल की, कांग्रेस की सरकार वहां। मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि जनता के हितों को देखा गया। 10,000 रुपए रेट फिक्स कर दिया, इतना लेना है, और कोई नानुकुल नहीं। वहां के हॉस्पिटल्स को निर्देश था कि आपको लेना पड़ेगा, कोई मरीज आपके दरवाजे से वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। ये सारी हिदायतें थी। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों को यहाँ अमल कीजिए। बहुत प्रैक्टिकल बात प्रदीप जी कह रहे हैं, आलोक जी वो रास्ते दिखा रहे हैं, और आपकी तारीफ आपके पास लौटेंगे। अंजनी जी हमारे साथ जुड़े एक दर्शक हमारे रांची से। जी अंजनी जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। हेलो जी, अब स्वागत है आपका। जी हाँ सर, इसके बारे में जो अभी चल रहा है मनमानी प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा, उसी के बारे में थोड़ा हम भी कुछ मतलब बात करें। जी बोलिए न्यूज 11 से। हाँ जी हाँ, हेलो। जी जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। तो संपर्क नहीं हो पा रहा, अंजनी जी से बात नहीं हो पा रहा। राजीव जी का रुख करेंगे। राजीव जी, जिस तरह से आलोक जी ने भी जिक्र किया, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं उनके, मगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, खास करके इस कोरोना काल में। मैं भी बहुत ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या डायलिसिस और प्रसव को लेकर इस कोरोना काल में आई, मगर कुछ गायनोकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर स्निग्धा है, ये बेहतर काम कर रहे हैं, जो एक रोड मार्क क्रिएट कर रहे हैं। मगर बावजूद इसके जो नेचर है, जो मेजोरिटी है डॉक्टर्स की, जो प्राइवेट अस्पतालों की,
वो कहीं ना कहीं संकट खड़ा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऐसे जवाब नहीं आए। सरकार के 2 लोग हमारे साथ जुड़े थे राजीव जी, जिससे ये सेटिस्फेक्शन लगे कि ये चीजें अब देखने को नहीं मिलेगी। बिहार में अभी जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, और जितने भी नर्सिंग होम है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उनको बोला गया है कि इससे ज्यादा आपको चार्ज नहीं करना है। दूसरा चीज ये है कि हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स है जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अच्छे नहीं है, जाहिर तौर पर, लेकिन उनके साथ मजबूरी ये है कि जिस हॉस्पिटल से वो टैग्ड है उनको अपना रिजल्ट देना है और इतना रुपया उनको कमवाना है हॉस्पिटल्स को। हॉस्पिटल्स क्या है, हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सुपर स्पेशलिटी, रिसर्च सेंटर, ये वो लिख करके लोगों को भ्रमित करके उसके लिए टैक्स रिबेट लेते हैं। वेरी ट्रू। और ये टैक्स रिबेट लेकर के उनका एक ही धंधा रह गया है कि सबका वसूली करना। अब एक बात बताइए, हम कहां बोल रहे हैं कि एक डॉक्टर खराब है, हम बोल रहे हैं कि 70,000 क्यों लेंगे, 80,000 क्यों पर डे चार्ज करेंगे। एक घर में सारी भाई यदि 4 आदमी इन्फेक्टेड है तो पर डे के हिसाब से 3,60,000 उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो उसका घर बचेगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आम लोगों का घर बिक जाए और ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले हैं ये खरबपति हो जाए, क्योंकि अगले 1 साल तक ये कोरोना रहने जा रहा है। यदि 1 साल तक कोरोना रहेगा तो हर एक सेकेंड घर से इंफेक्टेड लोग निकलेंगे। तो आप गवर्नमेंट क्यों फॉर्म करते हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों हमारे यहां लॉ है, क्यों हमारे यहां एपिडेमिक एक्ट है, इन नमूना लोग को ठीक करने के लिए है। ये लोग ऐसे नहीं मानते हैं तो वैसे मानेंगे। आम आदमी देखिएगा कि लोग दौड़ा देंगे। अंजनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता, वो भी अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। अंजनी जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में, आप अपनी बात रखें। जी सर, जैसे अभी जो दिखाया जा रहा है, हमारा जो आलोक दुबे जी बैठे हुए हैं, जो अभी सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने जो कहा कि आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत, आप जो इस तरह का जो खबर दिखा रहे हैं निश्चित ही मतलब रोंगटा खड़ा कर देने वाली घटना है। हमारे वहाँ जो राजीव कुमार बैठे हुए हमारे भैया हैं, वो भी कोरोना से जंग जीत करके आए हैं। उन्होंने भी वो कहा कि एक कमेटी बैठा करके सबसे पहले इसकी जांच की जाए, और अगर जांच में सही पाया जाए तो एकदम उस हॉस्पिटल का लाइसेंस को कैंसिल किया जाए, उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ठीक है, इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अभी ये जो कोरोना का संक्रमण है, इस तरह का अगर आता है समाचार तो हम लोग को बहुत दुख होता है सुन करके। तुरंत इसमें मुख्यमंत्री हैं हमारे जो भी हमारे वो प्रदीप सिन्हा जी जो बोल रहे हैं बीजेपी के, उस पर संज्ञान लेकर के तुरंत उस पर वो एकदम 24 घंटा के अंदर उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। और जो सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने एक चीज जो कहा कि अपील करता हूं मैं पब्लिक से कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह नहीं जाए, उस चीज को आदमी समझे। जी, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात तो उन्होंने कही और इस बात को समझना चाहिए। और जो राजीव जी ने कहा कमेटी गठन करके जांच, तो ऐसी शिकायतें आएंगी तब जांच होगी, और जांच का नतीजा क्या होता है वो सबके सामने होता है, होना ये चाहिए। जो प्रदीप जी कह रहे हैं, प्रदीप जी के इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि एक गाइडलाइन जारी होना चाहिए कि इस मरीज का, कोरोना को अगर आप ट्रीट कर रहे हैं और ये सिम्टम्स है तो उसके लिए आप इससे अधिक पैसे चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिकायतें आएंगी, कमेटी बैठेगी, जांच होगी, और जांच की रिपोर्ट कितने दिन में आती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है ये आप भी बाखूबी जानते हैं, और मैंने भी ऐसी रिपोर्ट्स बहुत देखी है। इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मगर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अपने इस खास में हम बात कर रहे हैं निजी अस्पतालों की मनमानी नहीं, डकैती कहिए, जो मरीजों के जेब पर डाला जा रहा है, मरीज के परिजन के जेब पर डाला जा रहा है, मनमाने पैसे वसूल के कोरोना के इस जंग में। अभी आपको हमने तमाम अस्पताल, निजी अस्पताल की तस्वीरें दिखाई है। हमारे रिपोर्टर्स वहां पहुंचे थे, हिडन कैमरे के साथ बातचीत हुई है, उस कन्वर्सेशन, उस बातचीत को भी हम अनकट आपको सुना रहे हैं। अब एक अस्पताल की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत फेमस अस्पताल है, नाम से बहुत फेमस है, आपने कई बार उस अस्पताल का नाम सुना होगा। नाम है ऑर्किड। देखिए तस्वीरों को। एडमिट करवाना है, अभी तो कल ही आया रिपोर्ट, अभी घर में है। हमारे पास सर पेशेंट का एज क्या हो रहा है, कितना है? 30 है। ठीक है, लैंडमार्क के लिए हाँ बोलिए। ठीक है सर, देखिए जब तुमको पैसा कोई दिक्कत बाकी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उनको अभी तो नहीं दिक्कत, हम लोग सिर्फ इसलिए ही करना चाहते हैं कि मान लीजिए घर में फैमिली भी है, तो इतना तो बड़ा बंगलो है नहीं। जैसे हम लोग देखें, आप जब उनको ज़्यादा तकलीफ होती है उनको यहाँ से करते हैं, जिस की कोई दिक्कत उनको नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो हम लोग लैंडमार्क का उनका पैकेज लैंडमार्क कर देते हैं। ठीक है, 14 डेज का उनका पैकेज है, 4500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 63 होता है, 28,000 प्लस को यहाँ जमा करना होता है और प्लस 7,000 को यहाँ जमा करना पड़ता है। सबको चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं लैंडमार्क। कितना पैसा जमा करना है? 28,000 आपको यहाँ जमा करना पड़ता है। अच्छा, तो शुरू में ही दे देना होगा? हाँ, यहाँ पे आपको जैसे लोग यहाँ देते हैं, जो रूम कंफर्म करते हैं, बेड नंबर कौन सा वहाँ पे है, फिर वहाँ पे आपको पैसे है वहाँ जमा करना तुरंत पहले ही देना होगा? हाँ, वही। कितने दिन का बोलूँगा? 14 डेज का। अगर आपके पेशेंट 7 दिन में 10 दिन में जितने दिन रिकवर होते हैं, तो आपको बाकी का पैसा आपको बीच में थोड़ा क्रिटिकल होता है तो उसको हो जाएगा। मान लीजिए ज़्यादा हुआ, क्या आता है, सांस वास लेने का तकलीफ हुआ, कुछ दिक्कत हुआ, तो वहाँ पे क्या है, हमारे 24 आवर हमारे डॉक्टर वहाँ पे रहते हैं, वहाँ अवेलेबल है, टीचर वहाँ पे 24 आवर रहती हैं और डॉक्टर का विजिट होता है। ठीक है, डॉक्टर वहाँ पे विजिट होता है और सबको दिक्कत होता है तो फिर हम लोग हॉस्पिटल में उनको करते हैं। हम लोग अंदाज कितना लगेगा सर ठीक हो जाएगा? तो देखिए बताया ना कि हम लोग का 14 डेज का हम लोग का पैकेज हम लोग का। अच्छा सुमित भाई, ये तो समझिए, अगर अब उस लैंडमार्क का तो हमको बहुत आइडिया नहीं है, यहाँ अगर हम अपने पेशेंट को रखना चाहें तो कितना खर्च होगा ये बताइए। और लैंडमार्क सर जो पेशेंट को कंडीशन चाहिए वो हमारे डॉक्टर देख लेंगे, उनको अप्लाई कि हम लोग वहाँ डॉक्टर देख लेंगे क्या है क्या नहीं वहाँ है। यहाँ आपका हॉस्पिटल का नाम है लैंडमार्क, नहीं तो यही का हम यहीं से भेज रहे हैं हम लोग ना। ठीक है, यहीं से भेज रहे हैं हम लोग, यहीं से हमारे डॉक्टर जा रहे हैं, यहीं के हमारे जो सेक्टर वहाँ पे सब कुछ। हाँ, सब कुछ यहीं से हम लोग, सब कुछ यहीं से लोग करके दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो है यहाँ अगर हम ये करेंगे तो कितना खर्च होगा पर डे के हिसाब से? देखिए यहाँ पे देखिए अभी हम लोग एज एडवांस 1.5 लाख का जमा करते हैं सर, पहले 1.5 लाख जमा करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर पॉजिटिव वहाँ पे है तो यहाँ पे जमा करना होता है। ठीक है, वो 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख में वो 14 दिन वाला है कि इसमें कोई पैकेज नहीं है? देखिए पर डे का बेड का 5,000 का पर डे का बेड चार्ज है, वो पूरा ओवरऑल में बताइए पर डे। वही बता रहा है, अच्छी बता रहा है, 5,000 पर डे का बेड चार्ज है, डॉक्टर का 1000 रुपया है, 500 रुपये आपको नर्सिंग का चार्ज है, 1500 आपको पीपी की का चार्ज है, पीपी और इसका सैनिटाइजेशन का चार्ज है। इसका आपको अपनी वाकई जो मेडिसिन होता है फूडिंग होता है उसका अलग से करता है। आपको पैसा जितने दिन रहे हैं यहाँ पे तब उसके बाद तो होता है। यकीन मानिए कि हमारे जो रिपोर्टर्स स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, वो जिस भी अस्पताल में गए, कहीं से प्राइवेट अस्पताल, जिस भी प्राइवेट अस्पताल में गए, कहीं से भी राहत वाली उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिली। किसी ने मरीज का हालचाल नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं कहा कि कोरोना संक्रमित है, आप फौरन लेकर आइए, उनका इलाज शुरू होगा, पैसे की बात हम बाद में कर लेंगे। कहीं ये सुनने को नहीं मिला। हर जगह ये सुनने को मिला कि 40,000 जमा कीजिए, 50,000 जमा कीजिए, वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, पीपी किट का पैसा आपसे लेंगे हम, अगर हम नैपकिन बाहर से खरीद कर आते हैं मुंह पोंछने के लिए तो आपसे ही इसका पैसा लेंगे। यही सब बातें सुनने को मिली है। बहरहाल हजारीबाग से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए बटेश्वर जी। बटेश्वर जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। बटेश्वर जी, आवाज मिल रही है हमारी? जो कोरोना काल में जो जी मिल रही सर। बटेश्वर जी प्लीज टीवी को म्यूट कर दें। हम दर्शकों से अपील करेंगे कि जब हमसे बात करें तो टीवी को अपने म्यूट कर दें। जी बटेश्वर जी। हम आपको बधाई देना चाहते हैं जी। जी जी, जा रही है आवाज सर? जी जी आ रही है, बोलिए बटेश्वर जी।
सबसे पहले आपको बधाई दे रहे हैं सर कि आपने जो 11 न्यूज पर जनता के हित में आपने जो दिखाया है। जी शुक्रिया आपका। हाँ, जो आपने सबसे बधाई के पात्र हैं, जो आपने कोरोना काल में जो जनता को आपने दिखाया है वो काबिले तारीफ है सर। चलिए बटेश्वर जी, शुक्रिया आपका, आपने हौसला अफजाई हमारी की है, मगर हम चाहेंगे कि इसका निष्कर्ष निकले। राजीव जी से हम बात कर रहे थे और फिर हम कॉल पे चले गए थे। राजीव जी, मुद्दा काफी गंभीर है। तमाम अस्पताल, राजीव जी, एक भी ऐसा अस्पताल हमारे रिपोर्टर्स को नहीं मिला जहां से कुछ राहत भरी खबर उन्हें मिले। कहीं मरीज का हाल चाल तक नहीं पूछा गया। राजीव जी, सीधे ये पैसा लगता है, इतना पैसा लगेगा, इतने दिन तक रखेंगे, ये सुविधाएं देंगे, कहीं हाल तक नहीं पूछा गया मरीज का। देखिए सारिफ भाई, जितने भी ये हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, ये एडमिट करने के समय आपको दामाद जैसा ट्रीट करते हैं और उसके बाद आपको जो है डंप कर देंगे किसी रूम में या केबिन में। वहां पे उसके बाद मीटर चालू हो जाएगा। जितना मेडिसिन है, हर एक हॉस्पिटल के नीचे में एक मेडिसिन दुकान है। वो मेडिसिन दुकान जो है वो सुबह से शाम तक मेडिसिन बेचते रहता है। वो मेडिसिन जाता है इसके नाम पे, मरीज के नाम पे, वो फिर मेडिसिन आके नीचे चला आता है। आपको एग्जांपल दे रहा है, गुरु नानक हॉस्पिटल में जो मेडिसिन दुकान है उसकी जांच सीबीआई से करा लीजिए। उसका पर मंथ कितना उसको रेंट देता है आप देख लीजिए। हमको लगता है कि कम से कम 1 करोड़ रुपया देता होगा रेंट। कौन ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर मेडिसिन दुकान करोड़ों रुपया में देगा ये रेंट? ये सब महाडकैत लोग हैं। झूठ मूठ का एक तख्ती लगा लिए हैं सोशल वर्क। ये सारे आज के दिन में जब वॉर लाइक सिचुएशन है उस समय डकैती फुल फ्लेज कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी भी हालत में इनको ब्लैकमेल में नहीं आना है। सब पर जो है एक्ट लगा करके सभी को टाई अप करके एक कमेटी फॉर्म कर दे। कमेटी रन करेगी हॉस्पिटल्स जब तक कोविड है, और ये कितना पैसा देना है कमेटी तय करेगी। कितना आप जो है लिमिटेड मेडिसिन है उसके बाद भी कहां से इतना का बिल आ जाता है? कैसे ऑक्सीजन का बिल आता है? ऑक्सीजन का पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इतना 1000 रुपया लगेगा। ऑक्सीजन जो है आप बिलीव नहीं करेगा, 1-2 केस मेरे पास आया है जहां ऑक्सीजन पे जबरदस्ती रखा गया है क्योंकि ऑक्सीजन उनका जो इक्विपमेंट है खाली था इसी के लिए। क्या मजाक बना के रखा है। अब ये लोग बोलते हैं कि हमको डॉक्टर ट्रीट कीजिए, धरती के भगवान। ये लोगों को जब डकैत पहले डॉक्टर पकड़ता था तो डकैत ये से छोड़ देता था कि डॉक्टर साहब है, ये लोग सोशल वर्क करते हैं। आज के दिन में देखिए कि इसी के लिए इन लोगों का किडनैपिंग होता है। बहुत इसी के लिए लोग मारते हैं। राजीव जी, जो बात कह रहे थे उदाहरण दे रहे मेडिका का, आपका मेडिका का उदाहरण दे रहे सारिफ भाई। इस बात से सारिफ भाई आप मेडिका का उदाहरण दे रहे हैं। जी जी, आपको मेडिका के उदाहरण दे रहे हैं। एमए खान मेरा दोस्त जो है उसका डेथ हो गया। आप जांच करवा लीजिए कैसे डेथ हुआ। वो आदमी का लाखों आप बिल ले लिए रख के मजाक बना के रख दिए हैं पूरा सिस्टम को, यहाँ मेडिकल सिस्टम को। आप लोगों को, इन लोगों को जानते हैं, आम पब्लिक रोड पे निकलेगा आप समय आ गया। जाहिर तौर पर ये सीन मुझे भी दिख रहा है। राजीव जी, जो आपने मेडिकल स्टोर की बात की, किसी भी पर्टिकुलर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनकी लिखी हुई दवाएं, उन्होंने जो दवा प्रिस्क्राइब की उसी पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर में मिलेगी। पूरी रांची आप ढूंढ जाइए, प्रिस्क्रिप्शन लेके आपको दवाएं नहीं मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा खेल है जो राजीव जी जिसका जिक्र कर रहे हैं। करोड़ों का खेल उसमें भी होता है। बहरहाल आलोक टाटी सिल्वे से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दर्शक हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में, अपनी बात रखें। बात ये है कि सरकार को इस दिशा में हर अस्पताल को गाइडलाइन जारी करना चाहिए और एक रेट चार्ज फिक्स करना चाहिए। सरकार उस दिशा पे, जब ये आपने स्टिंग ऑपरेशन उदाहरण किया लाया पब्लिक के सामने, तो अब तो एक्शन में करना चाहिए सरकार को। जब स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया उसके बाद तो कुछ राहत देने का काम करना चाहिए। सरकार को सख्त कड़ा कदम उठाना चाहिए इस दिशा पे, पर अभी भी सरकार मौन है। इससे क्या सोचेगा झारखंड का जनता कि सरकार देख रहा है लूटते हुए गरीब जनता को
बहुत अच्छी बात आपने कही कि जनता देख रही है, जनता क्या समझेगी। प्रदीप जी के पास चलेंगे। शुक्रिया आपका आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, जिस तरह से राजीव जी ने जो जिक्र किया, इस जो गंभीर मसला पे चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक और गंभीर बात बता दी। जो मेडिकल स्टोर्स है, जो सो कॉल्ड हॉस्पिटल्स के नीचे होते हैं, वहां पर जिस तरह से खेल चल रहा है, और कोविड काल में भी वो भी काफी डेंजरस है। वो देखिए, मैं इसको इस तरह से जोड़कर समझाना चाहूंगा लोगों को कि जिस तरह से झारखंड के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं, तो उनके यहाँ किताब पहले स्कूल कैंपस में ही बिकते थे, बाध्यता होती थी गार्जियंस की कि वहीं से लेना है। तो उसी तरह से मेडिकल स्टोर्स के नीचे भी दवा खाना होती है, और स्लिप लेके जाइए, दवा वहीं मिलेगा। आपने कहा कि पूरे रांची घूम जाइए, दवा नहीं मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है अंदर खाने कि आखिर इस तरह की बाध्यता क्यों है कि आप वहीं जाएं। लेकिन अब जब चूंकि अब चर्चा का समय समाप्त होने को है, मैं इतना जरूर उम्मीद करूंगा इस सरकार से कि जो अपने को संवेदनशील कहती है, लोगों का हितैषी बताती है, तो मैं इतना उम्मीद जरूर करूंगा, आलोक जी से भी अपेक्षा करूंगा, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री इनकी पार्टी से हैं, कि सिस्टम काम करता है। स्वास्थ्य मंत्री जी जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो, हम कामना करते हैं। लेकिन अगर स्वस्थ होने में थोड़ा देर होता है तो इसकी कीमत जनता को न चुकानी पड़े, और सिस्टम चूंकि काम करता है तो इस पर आगे कदम उठाइए ताकि जनता को तुरंत राहत मिले, और इन लुटेरों पर कार्रवाई जरूर कीजिएगा। प्रदीप जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं अब प्रदीप जी, आलोक जी। अब हम चाहेंगे कि चर्चा के जिस तरह से अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी बात सरकार की तरफ से सुनने को मिल जाए कि दर्शकों को, न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों को और तमाम लोगों को, तमाम झारखंड वासियों को लगे राहत की आने वाले दिनों में जो बड़ी समस्या है उससे उन्हें निजात मिलने वाली है। आलोक जी, देखिए, प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वक्त जो है वो ऐसे गंभीर मसलों पर नहीं है, और जैसा इन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया, तो ये सही है कि हम कर्म बहादुर हैं, ये बयान बहादुर है, तो वो अलग विषय है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो काम पिछले 20 वर्षों से नहीं हुआ है, वो काम होगा। मैं जब यहाँ से जाऊं, राजीव भैया हमारे सीनियर हैं, इनकी पीड़ा हम लोग सब भुक्तभोगी हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको अस्पताल का चक्कर नहीं लगा है, और झारखंड तो इसका सबसे बड़ा मार्केट है। और इस मार्केट में ये भी ध्यान दीजिएगा, जब आप PIL करिएगा आदरणीय राजीव भैया, तो इस अस्पताल के कौन कौन कर्णधार हैं और किन किन लोगों की पूंजी लगी हुई है, ये भी जानिएगा। ये कोई साधारण लोग नहीं है, और कोई साधारण काम करने नहीं जा रहा है न्यूज़ 11। मैं आपको बधाई के साथ साथ आपको ये भी कहूंगा कि ये जंग जब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, आपको ये लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रैकेट है, ये साधारण लोग नहीं है ये इस लड़ाई में। और मैं हमारे आगे खड़े हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। मैं लड़ूंगा आलोक जी, हमारे प्रदेश भूमिका बता रहा हूं, आप ही लोगों का, हमारे आगे हमारे साथ चलिएगा। लड़ाई तो हमने छेड़ दी और अंजाम तक जाएगा। न्यूजीलैंड का इतिहास है ये, कह रहा हूं प्रदीप जी को, न्यूजीलैंड का इतिहास रहा है कि मुद्दे कब उठाते हैं और अंजाम तक ले जाते हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, लगाम लगाएंगे इनके ऊपर। जो इन्होंने 20 साल में भाजपा के लोगों ने यहाँ एक रैकेट बनाने के लिए छूट देके रखा, उस रैकेट को तोड़ेंगे। इसी को मानकर आलोक जी कि भाजपा ने एक रैकेट खड़ा कर दिया, उस रैकेट को निस्तनाबूद करना है। आप इस काम को कीजिए, अंजाम तक पहुंचाइए। बिल्कुल, ये लड़ाई है। एक एक आदमी अगर अंजाम तक पहुंच रहा है तो ये इल्जाम भी आपको पसंद होगा शायद। मैं तो चाह रहा था कि सकारात्मक चर्चा, लेकिन अब राजनीति का सकारात्मक ही है ये। आप बिहार में जाइए, आपके स्वास्थ्य मंत्री पिछले 10 साल से मंगल पांडे हैं, बच नहीं सकते। वहाँ कितने लोग मर रहे हैं। हम बिहार में नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश आपने उदाहरण दिया ना, पंजाब का क्यों उदाहरण दिया? आलोक जी, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं आपको, हम ठोस बात की उम्मीद कर रहे हैं। आलोक जी आपसे ठोस बात की उम्मीद कर रहे हैं। आप सरकार गिरा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, आप दिन भर चिट्ठी लिख रहे हैं। आलोक जी, हम काम कर रहे हैं, आप राजभवन जा रहे हैं। आलोक जी, आप राजनीति आप कर रहे हैं भैया, आपके लोग खुद आपके नेता को नकारा निकाल। आलोक जी, रांची से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रिंकू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिंकू जी, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा सवाल है ना जी, ये जो बॉडी को जो लोग सील करके दे रहे हैं, ठीक है ना, उसके गार्जियन को नहीं देखने दे रहे हैं, नहीं उसको सौंपा जा रहा है उसके बॉडी को, ठीक है ना, कोरोना का डर दिखा करके इस बॉडी को जो पैकिंग किया जा रहा है इसका ट्रांसपेरेंट कराया जाए। बॉडी के आड़ में गोरख धंधा चलाया जा रहा है। जो यूपी में केस आया है,
यूपी में केस आया है, उसका किडनी उडनी सब निकाला गया है, ठीक है ना। इस पे भी मैं चाहूंगा कि न्यूज 11 इस पे थोड़ा सा गौर करे। जाहिर तौर पर हम आपकी बातों को, अपने दर्शकों की बातों को हम गंभीरता से लेते हैं, आपकी बात को हम गंभीरता से लिए और हम जरूर इस तरफ तफ्तीश करेंगे। जी आलोक जी। मैं कंक्लूड करूंगा, राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन प्रदीप जी को बताना जरूरी है 70 साल में क्या किया आप कहते हैं ना, यही किया। देखिए आपका रिम्स का अस्पताल, सरकारी अस्पताल, एम्स, सदर अस्पताल, जहां आज इस कोरोना महामारी में लोगों की जान बचाई जा रही है। और आपने क्या किया पिछले 6 साल में? सब बेचने का काम किया, सब बेच रहे लाइन से, कोयला बेच दिया, रेलवे बेच दिया, अच्छा, एयरपोर्ट बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया, टेलीफोन बेच दिया। आप बेचने का काम कर रहे हैं और हम लोगों का जीवन बताने का काम कर रहे हैं। आलोक जी, इस 1 साल में अब ये कोरोना काल में बता दीजिए, आप 70 साल का हम आपसे हिसाब नहीं मांग रहे, हम इस अब कोरोना काल का हिसाब मांग रहे हैं। आगे क्या नेक्स्ट व्हाट? कोरोना काल में सबसे पहले तो आप एक भी टेस्टिंग यहाँ नहीं होता था, आज टेस्टिंग हो रहे हैं, टूनेट हो रहे हैं। और जैसा राजीव जी की पीड़ा को भी मैं समझ रहा हूं, हम खुद भुक्तभोगी हैं इसके। प्रदीप जी पता नहीं होंगे, प्रदीप जी होंगे कि नहीं, जनता को भुगतने के लिए आपने किया, जनता नहीं भुगतेगी। सरकारी अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड इतने बना दिए जाएंगे राज्य में कि उदाहरण बनेगा। आज भी झारखंड दूसरे प्रदेशों की तुलना में बहुत अच्छा है। आज भी अगर आप तुलना कर लीजिए प्राइवेट अस्पतालों का बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी, एक तय होगा निर्धारित कि आपको सरकार तय करेगी, जिस तरह से दूसरे महानगरों में है, एक फिक्स चार्ज होगा कि इससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो आपके ऊपर में FIR होगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, वो वापस करवाएंगे। बताइए आप बोलिए कि 20 साल में जो किया आप वो सब हम लोग करके देंगे, आप चिंता मत करिए, आप घबराइए मत, सब करके देंगे, खाली देखते जाइए। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस गंभीर मसले पर जिस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं, हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और लोग जी ने कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी, नियम बनेंगे, गाइडलाइंस बनेंगे, उस आधार पर निजी अस्पतालों को चलना होगा। तो बता दें कि हम लगातार इस मामले पर टैप रखेंगे। हम वो नहीं है कि खबर को चलाया, मामले को गंभीर बताया और भूल गए। हम लगातार इस मसले पर बने रहेंगे। एक आखिरी कॉल ले लेते हैं। सुभाष हमारे साथ बोकारो से जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। सुभाष जी, आवाज मिल रही है हमारी? तो संपर्क टूट गया है सुभाष जी से। तो हम जो बात कह रहे थे कि हम लगातार न्यूज़ 11 भारत और न्यूज़ 11 भारत की पूरी टीम इसमें इस मुहिम में बनी रहेगी, जुड़ी रहेगी और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जिस तरह से कह रही है। प्रदीप जी, आप भी नजर बना के रखेंगे, आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में? मैं तो देखूंगा कि आलोक जी ने जो कुछ आज यहाँ कहा है कि हम कार्रवाई भी करेंगे और जो अपेक्षाएं हैं जनता की वो करेंगे। कभी इस तरह के डिबेट अगर आगे हुई तो हम देखेंगे कि इस बीच में इन्होंने क्या कुछ किया। आपको जरूर बुलाएंगे। राजीव जी, आलोक जी ने डिबेट के एंड में कहा है कि अब टैप करेंगे, सख्ती बरती जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो रैकेट चल रहा है, डकैती कांड चल रहा है, ये समाप्त होगा। देखिए, एक बात आपको अभी आलोक भाई ने बताया कि एक हॉस्पिटल है जहां 4 बॉडीगार्ड अभी भी हैं उनके यहाँ, 2 उनके मालिक का, 2 गेट पे रहते हैं रंगदारी के लिए। ये सब कांस्टेबल है पुलिस डिपार्टमेंट के। और वही हॉस्पिटल कि इसका पैसा लगा हुआ है, इसका जांच का विषय है। सब परत दर परत सब खुलेगा राजीव जी। हम उम्मीद करेंगे कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स, और हम कंक्लूड जब करेंगे तो ये हम बता दें कि डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। प्राइवेट डॉक्टर्स, ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर्स खराब है, सारे अस्पताल खराब है, मगर मैक्सिमम जो है इस कोरोना की जंग में अपनी जेब गर्म करने के पीछे लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा काम करते रहे, क्योंकि आपको भगवान के रूप में देखा जाता है। तो इस बात की भी कम से कम लाज रखें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आलोक जी आपका भी बेहद शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, सुप्रियो जी हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया, तमाम दर्शक जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे अपनी बेशकीमती राय के साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल आज के इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।